आई थिंक सम नेटवर्क इशू, इसलिए पूरी मीटिंग बेटा लेफ्ट हो गई थी. नाउ वी स्टार्ट द क्लास. Just business environment is totally business plus environment means where it's run and where it's make the goods for the consumers to consume the product. अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग किसी ऑथर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेविस बिजनेस ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट प्लेस एंड टू रीप सम रिवॉर्ड फॉर दोज एफर्ट्स जस्ट लाइक profit seeking activities, economic system, goods and services, these all are coming and combining to the business environment. And business is especially for the owner to get some profit or gaining economical or profit seeking for the shareholders or for the his own, and after all for the overall the countries. इफ अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए केमिकल की कोई फैक्ट्री है, केमिकल बिजनेस आपने या किसी बिजनेस ने स्टार्ट किया है, तो उसकी जियोग्राफिक रीजन पे देखा जाए एंड डोमेस्टिक के बेसिस पे देखा जाए तो उसको एक आउटर प्लेस में इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जस्ट लाइक आपके केमिकल इश्यूज होते हैं तो आपका इन्वायरमेंट भी अफेक्ट पड़ता है. तो ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट इज कम्प्लीटली ओवरऑल मीन बिजनेस फिर ऑल ऑफ द सराउंडिंग फॉर द कंज्यूमर्स इज ऑल्सो. And the environment where we where all the आपकी मार्केट एक्टिविटीज जहाँ पे फंक्शनिंग करती हैं उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. And according to Keith Davis, business environment is the aggregate of conditions, events, and influences that surrounds and affect it. Class, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम लोग फीचर्स की बात करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जस्ट लाइक आपके बिजनेस फॉर्म्स हो गए, आपके एक्सटर्नल थिंग्स में एग्रीगेशन इन नेचर होता है वो. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस बोथ में आते हैं because specific forces such as investor, customers, consumers, and supplier affect individual enterprises directly and immediately in their day-to-day working. And the general forces just like आपके social, political, legal issues, technological issues. Social issues means in the terms of conditions and their domestic or geographic or demographic reasons जो आपके होते हैं. Political issues just like आपके licensing problems होती हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी जो अभी रिसेंट टाइम में पॉलिटिकल पार्टी से अच्छी फ्रेंडशिप होती है, अदरवाइज उनके अपोजिशन में आते हैं, तो ये भी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फॉर द बिजनेस. अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो आपको पता है टाइम टू टाइम और डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं. और इसमें अगर एम्प्लॉयज होंगे तो एम्प्लॉयज भी क्या होता है टेक्निकली कभी कभी स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो क्या करती है कंपनी कभी कभी उनको एक्स्ट्रा क्लास या फिर एक्स्ट्रा वर्कशॉप टाइप में उनको प्रोवाइड करती है जिससे वो टेक्निकली स्ट्रांग हो सके. अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स की बात करते हैं, तो वो भी कंपनी टाइम टाइम पे इसमें इम्प्रूवमेंट करती रहती है जिससे कि वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो उसको बेटर से बेटर प्रोड्यूस कर सके और अब मार्केट में लाकर कंज्यूमर्स को बेनिफिटेड और उनकी जो डिमांड उनकी नीड्स और वांट्स होती हैं उनको वो फुलफिल कर सके, जिससे उनका बिजनेस रन कर सके. बिकॉज कोई भी बिजनेस रन करेगा, प्रॉफिट गेन करेगा, तभी तो आगे वो वर्क कर पाएगा. This is also dynamic in nature. This is also is dynamic in nature, uncertainty, because everywhere and maybe I think in whole world uncertainty is only a dynamic word. Relatively in the concept, since it differ from country to country or even religion to religion. Political conditions in USA instead of India or instead of China, both are differ from each others. If we talk about the business environment, that is nature.
nature of business environment, then it is dynamic in nature, uncertainty, elements of risk, because every business have a element of risk. Without any risk or bearing risk, any type of profit is not present. Opportunity and challenges, just like threats, आपके internal and external forces, economic and non-economic powers. If we talk about the importance or need of a business environment, then first point is raised firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Because if we going in the market, we analyze our products, its demands and wants. Then and also we see the its substitutes products also. Then we analyze what is we implement our product. These threats are getting, then we solve them problems, and now yes beta, and we and then these problems have been resolving them and implemented our product to getting the opportunities for our business. This is the first advantage or first need or importance of business environment. Second is firm to identify threats and early warning signals. That's why I'm telling market analysis is very important, very important factor or very important point for every businessman. Because if we analyze the marketplace, then we find the threats and any type of warning. Please मैम state your मैम yes beta. मैम योर वॉइस मतलब मैम घर घर आ रही है थोड़ी आपकी आवाज़। Okay, I resolve this problem. Ma'am, Yes beta. you. Yes, want to say something? हेलो। मैम आवाज नहीं हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी? मैम आवाज रही है। ओके बेटा, वेट मे बी इसमें नेटवर्क इश्यूज हैं, ये मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, रुक जाइए। Class, am I audible clearly? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, यस मैम अब आ रही। ओके कोई नहीं, मे बी इसमें नेटवर्क इश्यूज होगा या फिर मे बी हेडफोन क्लियरली ना लगा हो। जस्ट a bit. Now we talk about the components of business environment. There is two components: internal environment and the external environment. Internal environment, it means include 5M: man, money, material, machinery, and management. This is very important for the only for the business, not for the environment. Because I telling you, there is two components. Business environment have two components: internal and external. Internally is man, money, material, machinery, and management, and the external is just like आपके government, legal factors, political factors, sociocultural factors, demographical factors. These all are external factors. There is if we talk about the internal environment, there is 5M. Just I'm telling you, business can make changes in these factors according to the change in the functioning of enterprise. Now the external environment, those factors which are beyond the control of business enterprises are included in external environment. Just like आपके अगर हम लोग गवर्नमेंट और लीगल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ये किसी भी बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होता है ये, क्योंकि जो भी जहाँ भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहाँ की पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, या फिर लाइसेंसिंग प्रॉब्लम होती है जो लीगल कहते हैं हम लोग, या फिर टैक्सेस के बेसिस पे, या फिर उन्होंने ओवरऑल ओवरलोडेड, या फिर गवर्नमेंट की जितनी बाउंडिंग होती है उसके ओवर जाके उन्होंने वर्क किया है, या फिर raw material use कर रहे हैं, any type of factors, these are the legal factors.
Geophysical factors are those where we start the business or time to place to place their consumers their wants are also changes. These all are factors are not controllable by the enterprise business enterprises. And external environment is also divided into two parts. Just they have matlab means a micro environment, micro or operating environment, and macro or general environment. Operating environment just like आपके which close the business and affect its capacity to work is known as micro or operating environment. It consists of suppliers, customers, market intermediaries, competitor, and public. Supplier, as you know, they are the person who supply raw material, and the customer are regarded as the king of market. जस्ट लाइक आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स भी होते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, ऑनर्स. If we talk about the market intermediaries, they work as a link between business and final consumers. They are the market intermediaries, just like middleman. Ma'am, your voice is not audible. It is cracking. Wait. हेलो क्लास, Yes, ma'am. बेटा वॉइस क्लियर आ रही है अब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, एक्चुअली शायद मैंने माइक्रोफोन लगाया है ना, इसलिए शायद. है you और एक बात और बेटा, ये जो मैं आपको मैटर डिस्कस कर रही हूँ, मैं अभी आपको इसको फॉरवर्ड कर दूंगी. अभी मुझे गूगल मीट क्लियरली आया नहीं है ना, तो मैं इसे स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पा रही हूँ. तो इसको मैं मैटर आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, और नेक्स्ट टाइम जब गूगल मीट पे हम लोग आएंगे तो स्क्रीन शेयर करूंगी मैं, उसमें ये मैटर्स भी साथ में चलेंगे. ओके मैम बगल में 3 डॉट, मैम स्क्रीन के बॉटम पे 3 डॉट्स है, वहाँ पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है. स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो आता है बेटा, कहाँ पर है? मैम स्क्रीन के राइट बॉटम साइड पे देखिए 3 डॉट्स होंगे, हाँ उस पर क्लिक करिए, वहाँ पे स्क्रीन शेयर लिखा हो. बेटा एक मिनट, एग्जिट फुल स्क्रीन. मेरा डाटा खत्म हो गया है बेटा इसके लिए क्या किया जाए? मैम. क्लास कैसे कंटिन्यू करेंगे? मैम कॉलेज वाले स्कॉलरशिप के नाम पे सबका रिचार्ज करा सकते हैं. हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी. ठीक है. ओके मैम. मैं मिडिल मैन, आपको पता है कौन कौन होता है? कोई बताएगा मुझे? मैम रिटेलर. हाँ, मिडिल मैन होते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं, फिजिकल इंटरमीडिएरीज होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं. पता है ना? होलसेलर मैम. यस बेटा, डिपेंड करता है ब्रोकर है कि होलसेलर है. मतलब वो टाइम टू टाइम या फिर उनकी नीड एंड वांट की बेसिस पे इनके नाम भी चेंज होते रहते हैं. अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की. Then every move of the competitor affect the business. Business has to adjust itself according to the strategies of the computers. Because if any of the products, if the competition or its substitute product is not present, then the product quality, I think मेरे हिसाब से तो बेटर नहीं हो सकती है. बिकॉज अगर एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में, तो उसकी नीड और वांट के हिसाब से उसकी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे. उसके बेसिस पे टाइम पे मे बी अगर बिजनेसमैन में ये कैपेबिलिटी है कि वो टाइम पे उनकी नीड वांट को एनालाइज करके चेंजेस करता है तो ठीक है. अदरवाइज अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इन मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है, मार्केटिंग बिजनेसमैन को एक टेंशन भी होती है कि उनकी जो प्रोडक्ट की है सप्लाई कहीं कम ना हो जाए, या फिर कंज्यूमर्स उनकी प्रोडक्ट की सप्लाई कम ना कर दे. तो वो अपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की मार्केट एनालिसिस करते हैं और उनमें देखते हैं कि क्या चेंजेस करके वो अपने प्रोडक्ट को बेटर टू बेटर कर सके. तो एवरी टाइप ऑफ बिजनेस
मीन्स एवरी टाइप, जस्ट लाइक छोटे छोटे से बिजनेसमैन से स्टार्ट लेकर एमएनसीज कंपनीज भी जितनी भी होती हैं उनके लिए कॉम्पिटिटर्स एंड द कंपटीशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस ग्रोथ. And if we talk about the political environment, then political environment just like government legal issues, strength of the country, and relation with other countries, defense and ministry policies. Because if uh, if your business is just like MNCs, so foreigners or different countries are involved for their trades also. Social cultural environment is influence exercised by social and cultural factors not within the control of business is known as socio-cultural environment. These factors include attitude of business of people of work, family system, caste system, religion, education, marriage. Because there, if we talk about our class, there is number of students and their needs, wants, and styles, or मे बी उनकी जो सोशल और कास्ट सिस्टम है अलग अलग, फैमिली सिस्टम भी अलग होता है. इसके बेसिस पे ये सारे पॉइंट्स भी हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज to practical tasks is known as technological. Every day there has been vast change in products, services, lifestyles, and living conditions. These changes must be analyzed by every business unit and should adopt these changes also. मे बी आप लोग की फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट जब मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दूंगी तो एनी टाइप ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, किसी भी टाइप की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कॉल करके या फिर बाय द नेक्स्ट क्लास गूगल में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आप हम लोग क्रॉस क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है बेटा? ओके मैम. मैम सुबह से चौथी क्लास है ये. बेटा टाइम टेबल है तो क्लास तो लेनी ही है ना. आपको जैसा पता भी होगा कि बिजनेसमैन होते हैं उनकी कुछ सोशली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, उनके बिजनेस एथिक्स भी होते हैं. अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट सीकिंग की, तो कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज वो फॉर द सोसाइटी वेलफेयर, फॉर द एजुकेशन, फॉर द ऑर्फनेज, हॉस्पिटैलिटी, और रिसेंट टाइम में जो ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट वो कुछ ना कुछ परसेंटेज वो डोनेट करते हैं. क्या आप बता सकते हैं ऐसी कोई कंपनी या फिर ऐसा कोई पर्सन का नाम जो अपने बिजनेस का कुछ परसेंट ऐसा शेयर करता है प्रॉफिट? बेसिकली अगर हम नेक्स्ट टाइम लोग इस प्रेजेंट पेंडेमिक टाइम में देखेंगे तो रतन टाटा इज द बिगेस्ट नेम. वो मतलब मे बी 50 और 60% ऑफ हिज प्रॉफिट वो मतलब इस टाइम में यूज Charity. कर रहे हैं. हाँ चैरिटी में, हाँ चैरिटी ही कह सकते हैं, चैरिटी में वो यूज करते हैं. वो चैरिटी ही नहीं करते हैं, और भी काफी चीज करते हैं. जस्ट लाइक वो अपने ही एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको भी किसी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको बताती हूँ. जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है कॉर्पोरेशन, उन्होंने $1 million डोनेट किया था. $1 million इट मीन्स 400 crore rupees फॉर द कंटेनमेंट ऑफ एड्स इन इंडिया. And TISCO set up Tata Steel Rural Development Society, which has launched community development project in 600 villages spread over the Bihar, Orissa, and UP. And Usha Martin set as a Krishi Gram Vikas Kendra in Ranchi to produce the disparity in living standard between their workers and other rural families. Now the social responsibility of business is an obligations beyond that requirement by law and economics for a firm to purchase long-term goals that are goods for society, and the continuing commitment of business by the business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their family as well as that of the local community and society at large. अगर हम लोग किसी ऑथर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू जो है
बिजनेस हैज ओनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जैसे ऑल वी नो, बिजनेस का मीन्स ही होता है कि प्रॉफिट सीकिंग और प्रॉफिट गेन फॉर डेवलपमेंट हिज बिजनेस और हिज ओनर्स आल्सो। बट आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू क्रूड एंड ओडल ने कहा था, अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पर्सनल ऑब्लिगेशन, नॉट द लीगल और not the legal. It is a personal obligation of everyone as he act for his own interest to assure that the rights and legitimate interest of all others not impinged. Maybe I think some students have left the class, but beta make sure कि आपकी attendance भी लगनी है, so please continue with the class. मैम अटेंडेंस ले लीजिए मैम, डाटा खत्म हो गया, कभी भी लग सकते हैं। बेटा कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करिए। If we talk about the dimensions of social responsibility of business, there is economic, legal, ethical, voluntary, and being a good corporate citizen. Being a good corporate citizen means by contributing to the community and the quality of life. If you have any type of question, then ask me. Class, are you hearing? Yes ma'am, hearing. चलिए कोई बात नहीं. Now the scope of social responsibility. There is environmental, consumers, human resource, and community involvement. Now the first point is environment. What is the scope of environment of social responsibility in business? Then the nature environment is very critical area of social responsibility. The area of the pollution. अभी भी कुछ बच्चे अभी भी आकर ज्वाइन हो रहे हैं. These are the pollution control in terms of production process or uses of their product does not causes air pollution or water pollution. Other wastage are like toxic wastage, excessive noise, chemical, pesticides, automobile exhaust, पैकिंग बॉक्सेस, इस टाइप के भी जो पोल्यूशंस होते हैं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो ये बिजनेसमैन और बिजनेस एंटरप्राइज की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनको फुलफिल करे ताकि ये आपके सोशली और जहाँ पे हम लोग के प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स रहते हैं उस बेसिस पे रीजनली भी उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके. ये इनकी लीगल तो होती ही है बट लीगली लोग फुलफिल नहीं करते हैं और इथिकली भी ये इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोशली टर्म में ये सोशल वेलफेयर के लिए इस टाइप की जो भी वेस्टेड होते हैं पोल्यूशन होते हैं चाहे वाटर से रिलेटेड टॉक्सिक हो, केमिकल नॉइजेस हो, केमिकल पेस्टिसाइड्स हो, इस टाइप के भी वेस्टेज को ये the consumer just like protecting consumer interest is a social responsibility. Organizational policies and practices affect consumers in many areas including pricing, performance and so on. It includes product line, marketing, If we talk about the product line, these involves product quality, safety, design, average life of the product, service policies, guarantees and warranties also. जैसे आप लोग को पता है प्रोडक्ट लाइन में जब हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट ही करते हैं या फिर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली तो हम लोग की ये प्रायोरिटी होती है कि हम उसकी क्वालिटी को बेटर टू बेटर कर सकें और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर जो नीड एंड वांट होती है उसको हम लोग अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे या फिर उनकी जो भी प्राइस रिलेटेड इशूज हैं उसको हम रिजॉल्व करके उनके लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सकें.
Then there is quality, safety, design, average life of product, service, policies, guarantees, and warranties are so on are present. This line. Marketing, it includes accuracy, advertising, adequate or real information about the product, use and misuse, fair pricing, consumer complaints, answer policies, clear credit policies are also present. आपको पता है कंज्यूमर मार्केट भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है जिसके बेसिस पे आपके कोई प्रोडक्ट इश्यूज होते हैं या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं बेसिकली। तो पहले जो आप लोग के ये टैक्सेस होते थे प्रोडक्ट पे वो रीजन टू रीजन और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और मे बी स्टेट टू स्टेट भी चेंज होते थे। बस जब से सीएसटी और जीएसटी आया है तब से मे बी ये इसमें काफी चेंजेस आकर इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है क्योंकि पहले रीजन वाइज भी इसमें चेंजेस होते थे तो कंज्यूमर्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि प्राइस डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्राइस चेंज हो जाते थे। If we talk about the human resources, there is fair employment treatment, employees advancement, employee safety and health, community involvement. These all the points that there the businessman or the business enterprise has the social responsibility about their employees also. Sorry, class. Fair employees treatment, just like this involves employment opportunities for minorities and women, promotional policies, fair salary, proper working timing and conditions. जैसा कि आपको लोगों को पता भी होगा, मे बी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रॉपर वर्किंग डेज होते हैं उसके बेसिस पे वेजेस क्लियर होते हैं 8 आवर्स और 10 आवर्स और 12 आवर्स इसके बेसिस पे जो भी वेजेस मतलब वेजेस इन द सेंस सैलरी इनकी क्लियर होती है उसके बेसिस पे उनको प्रॉपर कंडीशन दी जाती है। मैन एंड वुमन के लिए अलग सेफ्टी पॉइंट से उनको सारी चीज़ें कंपनी और बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का किसी भी टाइप से मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। जस्ट लाइक किसी कंपनी में तो स्पेशली मैन ही वर्कर होते हैं बट जहाँ पे बोथ मैन एंड वुमेन बोथ आर प्रेजेंट देयर मेनी टाइम। जस्ट लाइक मैं एक छोटा सा पॉइंट लेती हूँ उनकी जैसे कॉमन रूम्स होते हैं उनको भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पॉइंट से सेफ्टी पॉइंट से भी अलग अलग बनाए जाते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेसमैन की होती है कि वो उसको फुलफिल करके अपने जो एम्प्लॉयज हो उनको फेयर ट्रीट करे। Employee safety and health, the management must consider the mental and physical health of the employees and also provide employees physical fitness and stress management program. So monitor accident, provide the safe equipment and safe working conditions. If we talk about the importance of social responsibility of business, there is social entity, self-interest, moral justification, public image, avoidance of government intervention, consumers awareness. And this point we will talk about the next class. And CR, who is the CR of this class? Yes, ma'am. बेटा आपके पास मेरा नंबर होगा? Yes, ma'am. है ग्रुप पे पढ़ा। ओके मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगी बाकी जिससे आप स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकें जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। आफ्टर दैट आप रीडिंग द सॉफ्ट कॉपी then any type of queries please you ask me. Okay, Okay, ma'am. thank you class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you beta. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. और सब Thank you, कितना ma'am. डाटा बचा?